नमस्कार दोस्त, मैं धर्मेंद्र कुमार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। फिर से बंधु मैंने एक सेट लाया हूँ जिसकी जानकारी मैं दूंगा। ये मॉसफेट एम्पलीफायर है। आपको हम आज बताएंगे, इसकी जानकारी देंगे कि टैंप का मतलब क्या होता है, ओवरलोड का मतलब क्या होता है, कौन से पार्ट्स खराब होने से आपका शो करेगा, और ये इसकी विशेष रूप में हम जानकारी देंगे और इसके हम कनेक्शन का डिटेल्स दिखलाएंगे, जो बहुत ज़रूरी होता है बनाने में। हम कभी कभी मिस कर जाते हैं, सेट को बनाते समय कनेक्शन भुला जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम आपको ये चीज़ को हिदायत देंगे कि आप हमेशा ध्यान रखें कि कौन सा विभाग का हम किस प्रकार काम करेंगे और कैसे हम अपना ट्रिक को याद रखेंगे, ट्रिक से हम काम करेंगे। अगर आपके पास ट्रिक रहेगा तो आप बिल्कुल अच्छा से काम कीजिएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बतलाएंगे ये गोल वाला पावर ट्रांसफार्मर है। ये आपका 44 वोल्ट सप्लाई करता है। यहाँ से सप्लाई ये रेक्टिफायर लगा हुआ इस पर आता है। इसमें 2 रेक्टिफायर लगे हुए रहते हैं। यहाँ से फिर आपका ये फिल्टर में आता है। यहाँ पर देखिए फिल्टर किया गया है। एक इसमें डबल कंडेंसर लगा हुआ रहता है, एक पॉजिटिव से और एक नेगेटिव से। और पॉजिटिव नेगेटिव कंडेंसर का भाग एक सिरा पर जुट करके ग्राउंड से होता है। एक माइनस और प्लस दोनों वोल्ट यहाँ पर बनता है। तो यहाँ पर आपको कंडेंसर जो लगा रहता है 15,100 वोल्ट। कभी कभी ख़राब होने पर नहीं मिलता है, तो आप यहाँ पर 10,080 वोल्ट भी आप लगा सकते हैं। और अब हम बताएंगे, ये देखिए आपका 8 एम्पीयर का सर्किट ब्रेकर है। और इसको बार बार ओवरलोड मारने पर यानी इसमें आगे बिक देगा। तो ऐसा स्थिति में देखिए, यहाँ पर हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। ये वाली भाग में आपका ओवरलोड लिखेगा। अगर ये लाल वाला इंडिकेशन जल रहा है तो समझिए हमारा ओवरलोड खराब है या बार बार ओवरलोड हो रहा है। तो हम ये समझेंगे कि हमारा अंदर में शॉर्ट सर्किट चल रहा है। तो आइए शॉर्ट सर्किट का पहचान हम कैसे करेंगे। अगर ये आपका बार बार ओवरलोड हो रहा है, ओवरलोड पर ब्रेकिंग कर रहा है हमारा सप्लाई को, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इस भाग को, ये आप जो देख रहे हैं, ये दोनों वायर को हम हटा देंगे। दोनों वायर को हटा करके हम चेक करेंगे कि ये हमारा शॉर्ट तो नहीं है। अगर ये शॉर्ट रहेगा तो चेंज कर देंगे, और अगर ये सही है, उसके बावजूद भी आपका सीरीज में लाइट तेज जलता है, तो आप ये भी ख़राब हो सकता है। लेकिन ट्रांसफार्मर रियर केस में ख़राब होता है, वो बहुत कम होता है। लेकिन आप ऐसा स्थिति में पहले आप यहाँ पर चेक कर लेंगे। अगर ये सही है तो इसको छोड़ाने के बाद आपका शॉर्ट सर्किट हट जाएगा। तो जब शॉर्ट सर्किट हट जाएगा तो आप समझ जाएंगे बिल्कुल कि ये हमारा इस विभाग में फॉल्ट है। तो इस विभाग में जब फॉल्ट है तो इसमें देखिए बंधु मॉसफेट लगा रहता है, ठीक है। अब ये मॉसफेट जो लगा रहता है, इस साइड में नीचे देखिए मॉसफेट लगा हुआ है। तो आपको क्या करना है, कैसे आप चेक करोगे, आप पूरा खोल के तो चेक करने में परेशानी होगा। आप समझ रहे होगे कैसे आप चेक करें, पूरा खोल के ओपन करना होगा। आप ऐसा सोच रहे नहीं बंधु, आप लिए आसान तरीका हम बताएंगे कि सबसे पहले इसको आप जब ओपन करती हैं और इसमें फॉल्ट है तो क्या करना है। देखिए यहाँ पर हम आपको कुछ दिखाएंगे। ये देखिए, ये जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये वाली, इसको ओपन कर देना है, और इसके बगल वाले भी को ओपन कर देना है ना। ओपन करने के बाद ये पर आपको शॉर्ट सर्किट का चेक करना है। इसी तरह से इसका रूल है चेक करने का, बारी बारी से आप चेक कर लीजिए। और जो शॉर्ट रहेगा वो आपको चारों तरफ से कंटिन्यूटी बताएगा, या हो सकता है जो रूल है वो रूल के अनुसार नहीं बताएगा। तो इस तरह से आपको चेक करना है। यहाँ पर आपका देखिए जो लगा हुआ है 10 ओम
है ना 10 ओम 2 वाट का रेजिस्टेंस लगा हुआ है और उसके बगल में भी आपका 10 ओम का ही लगा हुआ है। तो कहने का मतलब है कि 10 ओम का ये लगा हुआ है और ये आपका लगा हुआ है 1.0 यानी 1 ओम। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस आपका जो देख रहे हैं तो तीसरी धारी में जो आपका है ब्राउन कलर सोनाला है ना, तो यहाँ पर आपका जो है ये पॉइंट में चला जाएगा यानी 1.0 यानी 1 ओम। यानी कहने का मतलब यहाँ पर 10 ओम नहीं लगेगा, 10 ओम ये वाली बगल वाली हो गया क्योंकि कत्थई काला काला ये आपका 10 ओम हो गया, सॉरी है ना। तो ये ध्यान में देना होगा। तो यहाँ पर आपका जो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं 1 ओम 2 वाट का है और किसी में आपका यहाँ पर लगा 0.5 भी लगा रहता है। तो ये आपको 10 दिखा दिया मैंने कि इस तरह से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए लगा हुआ रेजिस्टेंस है, इसका वैल्यू भी आपको नज़र आ रहा है कि कत्थई है, काला है, सुनहला सुनहला है। ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट करने के बाद है ना ये कभी कभी जल जाता है, पता नहीं चलता है। इसलिए हमने आपको कलर भी बता दिया कि यहाँ पर कौन सी कलर का रेजिस्टेंस लगा हुआ रहता है। यहाँ पर देखिए कत्थई है और ब्लैक है यानी ब्राउन और ब्लैक और गोल्डन है ना। आप मान को निकाल लेना। ऐसे हम अगले एपिसोड में फिर आपको रेजिस्टेंस की भी विस्तृत जानकारी हम देंगे। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वाली है ना, यहाँ पर आपका जो है ब्राउन कलर है ना, ब्लैक है, ये आपका 10 ओम का हो गया। तो अब सवाल ये होता है कि इसको चेक करना है, तो यहाँ पर आपको ये ओपन करना होगा। ये दो रेजिस्टेंस यहाँ वाला और एक रेजिस्टेंस यहाँ वाला, इसको ओपन करके चेक करना होगा। तो बारी बारी से आपको लगातार इसी तरह से वर्क करना होगा, ठीक है बंधु। तो यहाँ तक चेक कर ले, अगर इसमें सही है तो फिर जैसे हमने पहले था वैसे वैसे इसको हम लगा देंगे। फिर हम इस साइड में आएंगे, इस साइड में भी सेम उसी तरह से आपको काम करना होगा, सेम इसी तरह से काम करना होगा, ठीक है। आपको जहाँ फॉल्ट नज़र आएगा उसको आप निकाल कर करके और वहाँ पर नया लगा देना है। इस साइड में का ख़राब होगा तो इस साइड को करना होगा, और इस साइड ख़राब होगा तो इस साइड को करना होगा। ये आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको हम कुछ कनेक्शन दिखला रहे हैं जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ये कनेक्शन जो है आपका इनपुट किट से रिलेटेड है। देखिए सब जुटा हुआ है ना। हम इनपुट किट के बारे में बतलाएंगे, दिखलाएंगे आपको। तो ये कनेक्शन हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी कभी टूट जाता है तो कनेक्शन हम नहीं कर पाते हैं। तो फिर से सेट का मॉडल नंबर फिर दिखला रहे हैं, है ना। आपका जो है नेक्स्ट प्रो डीजे है ना 10,000 ये मॉडल नंबर है। तो इसमें आपका जो है ये आप ध्यान रखिएगा कि हमारा इस मॉडल में कैसे कैसे वायर होता है, कहाँ पर कौन सा होता है। तो इसमें करंट से भी चलता है और ऐसे आप जानकारी के लिए होता है क्या कि जैसे करंट से ज़्यादा तक पकड़ा जाता है और कुछ पॉइंट से पकड़ा जाता है। तो कंपनी के अनुसार, ठीक है, अपना अपना काम करने का तरीका होता है। लेकिन आप इसमें देखेंगे किस तरह जुटा हुआ है। तो एक यहाँ पर जुटा हुआ वाइट कलर का है, ये ग्रीन कलर का है और ये आपका वायलेट कलर का है और ये आपका देखिए है ना, ये जो कलर है आपका कत्थई है यानी ब्राउन है। ये आपका येलो कलर है जो यहाँ पर जुटा हुआ है। ये आपका ब्लू है जो यहाँ पर जुटा हुआ है। ये आपका रेड है जो यहाँ पर जुटा हुआ है। इस तरह से जुट कर करके आपका कनेक्शन जो है इनपुट किट में जाता है। हम इनपुट किट के बारे में बतलाएंगे कि कहाँ पर आता है। तो ये आपका हो गया कनेक्शन जो है सके किस तरह से कहाँ पर कैसे आप देख पाएंगे। अब ये वायर देख रहे हैं, ये वायर है ना, ये वायर देखिए यहाँ गया, इस पर गया। ये क्या काम करता है इसका काम भी बताएंगे। यहाँ से गया इसमें हो कर करके और ये जाकर के सीधे आपका आउटपुट हुआ है। तो आउटपुट ट्रांसफार्मर में गया है और यहाँ से आपका काम किया है। ये आउटपुट ट्रांसफार्मर से आपका स्पीकर बजाने के लिए गया है। होता क्या इसका काम है कि कभी कभी आपका स्पीकर शॉर्ट किया या ओवरलोड आवश्यकता ज़्यादा कुछ हो गया तो ये ऑटोमेटिक इससे रिलेटेड है। ये देखिए यहाँ पर थर्मिस्टर लगा हुआ है। ये देखिए ये आपका थर्मिस्टर लगा हुआ है। ये क्या ये काम करता है, इसका काम क्या है कि जब आप अनबैलेंसिंग लोड दे देंगे, यानी कहने का मतलब है स्पीकर का या तेज़ आवाज़ बज रहा है और लोड आवश्यकता ज़्यादा पड़ रहा है, तो इसका काम हीट होने के बाद ऑटोमेटिक जो है स्पीकर की लाइन को डिस्कनेक्ट करना। देखिए यहाँ पर जो लगा हुआ है ये ऑटोमेटिक ट्रिप कर जाएगा और सेट आपका बंद हो जाएगा और आवाज़ बाहर नहीं जाएगा जब तक ये ठंडा नहीं हेट सिंक में रहेगा। जब हेट सिंक आपका फुल्ली जब टेम्परेचर इसका कम जाएगा तो ये ऑटोमेटिक फिर पुनः पहली अवस्था में आ जाएगा। तो इसका ये काम हो गया, ठीक है बंधु।
और उसके बाद आपको हम बतला रहे हैं यहाँ पर ये आपका एसी फैन डायरेक्ट लाइन से चलता है, ये आपका डायरेक्ट लाइन से जुटा हुआ रहता है। यहाँ पर इनपुट आउटपुट सर्किट है जो कि ऑक्स का काम करता है, और ये आपका आउटपुट ट्रांसफार्मर है। आउटपुट ट्रांसफार्मर जो है से कि आप देख रहे हैं ये आपका जो है आउटपुट ट्रांसफार्मर को लाइन दिया गया है। ये आउटपुट का ही कनेक्शन है, ये ट्रांसफार्मर में जाता है और ये रिले के द्वारा होकर के आउटपुट ट्रांसफार्मर में गया है। अब आपको हम दिखाएंगे इनपुट। ये देखिए इनपुट किट है, गौर से देखिएगा। कभी कभी इनपुट किट में प्रॉब्लम होता है, रेजिस्टेंस जल जाती है तो बहुत परेशानी होती है। रेजिस्टेंस का मान वैल्यू पता नहीं चलता है तो परेशानी हो जाती है। तो हम कोशिश करेंगे आपको कि इसको थोड़ा बढ़िया से दिखला दूँ ताकि आपको कभी ज़रूरत पड़े तो आप उस चीज़ को सही से कर लीजिएगा। ये आपका इनपुट किट है, इनपुट किट है और इसके नीचे में जो लगा हुआ है और बास टेबल के लिए किट बना करके मॉडिफाई किया गया है ये वाला। और यहाँ पर देख रहे हैं ये सॉकेट है। अगर भाई दीदी इसको बनाने के बाद जब आप यहाँ पर कनेक्शन जोड़ेंगे और फिर शॉर्टिंग बता रहा है तब हम इसमें आएंगे, तब यहाँ से इसको ओपन कर देंगे। ओपन कर करके देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 है ना 5, ये सब ट्रांजिस्टर को चेक करना होगा। इसमें जो लगे हुए सारी बारी बारी से ट्रांजिस्टर को चेक करना होगा। इसको ख़राब रहने पर भी शॉर्ट सर्किट होंगे, ये ध्यान देना होगा। और इस विभाग में जब काम कर रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा पहले इस विभाग को यहाँ से ओपन कर दें। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इसमें काम करने के बाद लाइन देते हैं डायरेक्ट तो शॉर्टिंग यहाँ भी पहुँच जाता है, वोल्टेज भी ख़राब हो जाता है, या कोई वायर टूट गया तो इसमें भी प्रॉब्लम आ जाती है। ये ध्यान देना होगा। इसमें काम करना है तो यहाँ से ओपन करके फिर इसको फुली काम कर लेना है। उसके बाद इसमें आपको इसमें फिर वायर लाइन को देना है, उसके बाद सॉकेट को फिर यहाँ खोजना है, और अगर इसमें भी प्रॉब्लम है तो इसमें काम करना है। तो इस तो हम बना पाएंगे सही से सेट को। तो ये आपको काम करने का हम तरीका बता रहे हैं कि कैसे करेंगे। फिर से एक बार हम रिपीट करेंगे, देख लीजिए कि अगर सेट में आपका ऑलरेडी फॉल्ट हो रहा है, यानी सीरीज में डालने के बाद लाइन देने के बाद बल्ब आपका बिल्कुल तेज़ जल जा रहा है, तो तेज़ जल जा रहा है तो कैसे हम कैसे काम करेंगे। सबसे पहला काम आपको करना है कि यहाँ पर आपका रेक्टिफायर है ना, तो इसको हम चेक करेंगे। अगर इसको आप पहले नहीं चेक करेंगे तो सबसे पहला काम आपको करना है लाइन देते के साथ इसको छुड़ा देना है। अगर इसको छुड़ा देंगे तो इन्हें का बीमारी पता चल जाएगा। अगर इसमें रेक्टिफायर ख़राब होगा तो शॉर्ट सर्किट ठीक नहीं होगा तो इसको बदल देंगे। अगर इसको छुड़ाने के बावजूद भी हमारा जो है शॉर्ट सर्किट बना होता है यहाँ ख़राब है, और अगर हम इसको छुड़ाएं और शॉर्ट सर्किट हट गया तो साफ जाहिर है कि इसमें बीमारी, तभी हम आएंगे। तो इसको में काम करने से पहले हमको क्या करना होगा कि हम इसको यहाँ से ये देखिए इनपुट का कनेक्शन छुड़ा देंगे। कभी कभी होता है क्या कि इसमें भी शॉर्ट रहने पर आपका ये जो है पावर छुड़ा देने से आपका जो है डिस्कनेक्ट होने के बाद सीरीज में जो कनेक्शन शॉर्टिंग हट जाएगा तो आप इसमें परेशान होते रह जाएंगे। तो सबसे पहले काम करना है कि इसमें काम करने से पहले इस कनेक्शन को जोड़ करके और यहाँ जो दिख रहे हैं इसको छुड़ा देना है। तो यहाँ छुड़ाएंगे तो पता चल जाएगा कि इसमें फॉल्ट है कि इसमें फॉल्ट है। अब इसको छुड़ा दिए तो मान लिया फॉल्ट अब इसमें दर्शा रहा है, सीरीज में तेज़ जल रहा है तो इसमें काम करेंगे। अगर इसको छुड़ा दिए और सीरीज मेरा फॉल्ट हट गया तो समझिए कि ये विभाग सही है, तब हम इसमें काम करेंगे। तो इस तरह से हमारा वर्क करने का तरीका होता है। तो बंधु हमें विश्वास है कि हमारे बताए हुए ट्रिक से आप काफ़ी कुछ समझ गए होंगे
और ये आप काम कर सकते हैं। बिल्कुल निडर होकर करके बहुत सा अभी नए नए लोगों से काम जो करते हैं वो डर जाते हैं कि पता नहीं काम करेंगे और पता नहीं और कुछ ख़राब कहीं ना हो जाए। तो ऐसा बात नहीं है, आप कोशिश कीजिए, बिल्कुल आप काम करेंगे। और जो प्रॉब्लम अगर है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिख करके जवाब मांग सकते हैं, हम उस पर आपको वीडियो बना करके दे देंगे। और हमारे वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जब तक के लिए सबको धर्मेंद्र कुमार का नमस्कार।